Praise the Lord. I'm happy to be here. My name's Pastor Glenn. I'm from Revive Church in Florida, USA. मैं बहुत खुश हूँ आपके सामने खड़े होने के लिए। मैं यूएसए से हूँ। मेरा नाम है पास्टर ग्लेन और मैं रिवाइव चर्च से हूँ। And I'm here to bring you a message about financial freedom. मैं आपको परमेश्वर के वचन से आर्थिक अनुग्रह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। You know, Jesus does not want you begging for bread. और यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि हमारे जो खाने के लिए किसी से भीख मांगते हुए यीशु मसीह कभी नहीं चाहता। God wants to supply every need you have. परमेश्वर हमारे सारे ज़रूरतें पूरा करना चाहते हैं। And God has this huge storehouse. और परमेश्वर को अपने पास बहुत बड़े खजाना है। Jesus talked more about money than a lot of subjects in the Bible. और परमेश्वर के वचन में जो कुछ अलग-अलग विषय है उससे भी बढ़कर परमेश्वर आर्थिक के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। There's over 2,000 verses in the Bible about money or giving. और बाइबल में परमेश्वर के वचन में करीब 2000 से अधिक शब्द जो पैसा के लिए, जो आर्थिक बातों के लिए लिखा है। Now, who wants to learn about financial freedom out there? Raise your hand. कितने Yes, लोग I see a lot of hands raised right now. आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि जो आर्थिक आज़ादी जिनको चाहिए अपने हाथों को उठाए। मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। Many people struggle to pay their bills. और आजकल बहुत सारे लोग हैं अपनी घर की सारे खर्चा उठाने के लिए, बिल पटाने के लिए बहुत समस्या को सामना करना पड़ता है। And I know inflation here in India is running out of control. और भारत में भी आर्थिक ये जो समस्या है और कंट्रोल से बाहर है, बहुत समस्या में है लोग। Did you know that there is no inflation in heaven? और आपको पता है कि स्वर्ग में समस्या, इस प्रकार की समस्या कभी नहीं होते हैं। And God never runs out to supply your need. कभी परमेश्वर के पास कमी ही नहीं होते हैं कि आपको देने के लिए। I believe that this teaching on financial freedom will raise you up to a different level in understanding finances. मैं विश्वास करता हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये सारे बातें जो आप समझेंगे और उसके बाद आपकी व्यक्तिगत जीवन में और आर्थिक आशीषें भी आएगा, मेरा विश्वास है। Now, God made physical laws. One of those laws is a law of gravity. और संसार में शारीरिक नियम को परमेश्वर ने जो बनाया वो ही है ग्रेविटी, और नीचे गिरने का जो ग्रेविटी के बारे में जो नियम है वो परमेश्वर ने बनाया है। Amen. And if I take this and drop it, gravity makes it go down. गुरुत्व जो बल है, जो कोई भी सामान हमारे हाथ से नीचे गिरते हैं वो नीचे चले जाते हैं। In the same way, God has made laws about giving and receiving. और इसी प्रकार इस संसार में परमेश्वर एक ऐसे नियम को बनाया है, वो है आर्थिक विषय और देने का विषय में। So let's take a look today at what the Bible teaches us about giving. परमेश्वर के वचन में देने के परमेश्वर के वचन में देने के विषय में क्या क्या कहाँ लिखा है, ये सारे बात अभी हम देखने चाहते हैं। In 1 Timothy chapter 6 verse 10, पहला तिमुथियुस उसकी पत्री और 6 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है, it says, "For the love of money is the root of all sorts of evil." और आर्थिक जो पैसा को प्यार करना संसार की सारे गलत बातों का शुरुआत है। And some, for longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. और अपनी व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे इच्छाएं जो संसारिक इच्छाएं होते हैं, ये सारे बातें बहुत सारे समस्या को जीवन में लाते हैं। So here God tells us, do not love money. वचन कहते हैं कि पैसा को कभी प्यार नहीं करना। Loving money will cause you all kinds of problems. पैसा को प्यार करना इस संसार में बहुत सारे समस्या आपको लेकर आते हैं।
Jehovah God wants you to love Him first above all else. परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर को सबसे उत्तम रीति से प्यार करें, पैसों से भी बढ़कर। And He wants to supply your every need. और परमेश्वर आपकी सारे ज़रूरतों पूरा करना चाहते हैं। Does that mean you don't have to work for your money? इसका मतलब यही नहीं है कि आप पैसा के लिए काम काम करना है। The Bible says if a man doesn't work, neither should he eat. परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें काम करना है और हमें खाना खाना है। काम करने के विषय में परमेश्वर हमें सिखाते हैं। So God wants you to understand this truth in the Bible. परमेश्वर की वचन के आधार पर जो सच्चाई है वो सारे बातें परमेश्वर चाहते हैं आप भी समझे। And God has this simple formula. और परमेश्वर के पास एक साधारण फॉर्मूला है, नियम है। I pray to God about my need. मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सारे ज़रूरतों के लिए। God hears my prayer. परमेश्वर मेरा प्रार्थना को भी सुनते हैं। And then He meets my need. और परमेश्वर मेरे ज़रूरतें पूरा करते हैं। Amen. Isn't that so simple? ये क्या साधारण बात है आपके लिए? Much simpler than me chasing after money. और पैसा के पीछे भागने से भी बेटर यही है कि परमेश्वर से मांगो। So let's learn more about God's storehouse. और परमेश्वर के जो खजाने के विषय में हम उसके बारे में हम देखेंगे। Philippians 4:19. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 19 आयत में My God will supply all of your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. परमेश्वर की अपनी स्वर्गीय महिमा के आधार पर हमारे सारे जरूरतें पूरा करेगा। God wants to supply your need. परमेश्वर हमारे सारे जरूरतें पूरा करना चाहते So हैं। many of you have never even looked to God for your need. और कभी-कभी आप में से कुछ लोग आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कभी प्रार्थना नहीं किए होंगे। But God wants to supply it. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर आपको देने के लिए। When we have the right attitude about money, He will supply our need. पैसा के विषय में जब हमें बहुत अच्छे स्वभाव है, सच्चे चाल चलन है, तब परमेश्वर हमारा सारा जरूरतें पूरा करेगा। So, another favorite Bible verse is Psalm 37, verse 25. और भजन संहिता 37 अध्याय उसके 25 आयत में लिखा है इस प्रकार वचन में, I have been young and now I am old. और एक समय मैं जवान थे, अभी मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। See, I am old, he is young. और मैं बुजुर्ग हूँ और मैं बहुत जवान हूँ। Yet I have never seen the righteous forsaken or his seed begging for bread. मैं इतनी उम्र में कभी नहीं देखा कि जो धर्मी लोग कभी किसी से भीख मांगते हुए मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा। God will never let your sons and daughters beg for bread when you put him first. परमेश्वर के आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो कभी आप अपने बच्चों लोग आप अपनी संतान किसी के सामने भीख मांगते हुए कभी नहीं देखोगे। So, here's another good verse in Malachi chapter 3, starting at verse 10. मलाकी का 3 अध्याय उसकी 10 आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है। In this verse, the prophet Malachi was rebuking the children of Israel because they weren't giving their money to the temple, to God. मलाकी के किताब में जो मलाकी का नबी ने अपने लोगों से ये डांटते हुए कहते हैं, जो इस्राएली लोग जो परमेश्वर के मंदिर के लिए जो नहीं देते, परमेश्वर की सेवागाई के लिए नहीं देते हैं, उनको डांटते हुए ये वचन लिखा है। So God challenged them and said, bring your money, your tithe, into the storehouse or the temple. और उस समय ये कहते हैं कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर के मंदिर में आप अपनी जो है दशांश है वो यहाँ पर लेकर आओ। And when you do that, I will open the windows of heaven and pour out a blessing for you to receive. जब इस प्रकार की काम आप जब करते हैं, स्वर्गीय दरवाजा आपके लिए खोलेगा और आपकी सारे जरूरतें पूरा करेगा। So here God's challenging us to give to the church
and watch to see what he does. He will bless you. परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर ये बताते हैं, सिखाते हैं, परमेश्वर को देने से परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार के आशीषें देना चाहते हैं। That is a promise from God that you can count on. और परमेश्वर की जो वायदा है जो आपके जीवन में आपके अनुग्रह देने के लिए, And we know God cannot lie. और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। So when he promises it, he has to follow through with it. जब परमेश्वर आपको वायदा दिया है, कभी परमेश्वर वायदा को तोड़ता नहीं है, वो पूरा करना ही पड़ता है। I'm sure of this one thing. God knows your situation right now, this very second. और मैं समझता हूँ कि इसी वक्त परमेश्वर आपकी सारे जो जीवन में जो चल रहा है, सारे बातें परमेश्वर जानते And हैं। God knows the best way to get it to you. और परमेश्वर को मालूम है किस प्रकार, किस तरीके से परमेश्वर आपको देना है। We make our own plans on how God's supposed to get us money, but he has the best method. परमेश्वर, हम अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरीका हम ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर को हमसे भी बेहतर तरीका परमेश्वर को मालूम है हमें कैसे देना है। My God will deliver your need at the right time if you believe. और परमेश्वर अपनी सारे ज़रूरतें समय पर, उनकी समय पर पूरा करेगा यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। Without fail. हम कभी वो वायदा कभी तोड़ेगा नहीं। His plan, God's plan never fails. कभी परमेश्वर का जो वायदा है कभी टूटता नहीं है। He will do it again. और एक बार और भी परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं। For you, because he's promised it. आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको वायदा दिया है। So, let's talk now about practical application. और अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारे जीवन में हमें क्या क्या करना है। An important thing is to stay out of debt. और हमें सबसे ज़्यादा ये कोशिश करना है जो कर्ज हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। Many people think of money all the time. That's all they think about is money, money, money. हमेशा कुछ लोग अपने दिमाग में हमेशा पैसा पैसा के बारे में सोचते रहते हैं। They make their own plans. How can I get more money? हमेशा मन में ये सोचते रहते हैं कि मैं कितना, कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं कमाऊं। And they think, oh, when I get this more money, what can I spend it on? और कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में आ जाता है, किस प्रकार उसको इस्तेमाल करना इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। As soon as rupees come into their hand, they take it and they run and spend it. और जैसे पैसा उनके आते हैं वैसे वो एकदम जल्दी उसको इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करते हैं। Do you know people like that? यस, Yes. आपको मालूम है ऐसे कुछ लोगों के बारे में। So instead, you should be talking to God. और उससे ज़्यादा हाँ आप क्या करना है, परमेश्वर से बातचीत करना है। It would go like this: God, you've given me this money. ऐसे करना है कि परमेश्वर आपने पैसा मुझे दिया है, What do you want me to spend it on? और परमेश्वर आप हमें सिखाए कि जो आशीषें, आर्थिक आशीषें परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे मैं क्या करना है। It's important that you go to prayer and ask God what to do with your money. और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें है कि आप परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से पूछे इस पैसा से मैं क्या करना। So, God has given you a brain. Every one of you out there that are listening to me, they have a brain right here. परमेश्वर आप सबको दिमाग दिया है, सोचने के लिए, आपके दिमाग इस्तेमाल करने के लिए दिमाग, अच्छे दिमाग आपको दिया है। And God expects you to carefully budget and plan what you're going to do with your money. परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि आपको जो आर्थिक बातें, आशीषें परमेश्वर ने दिया है उसको बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। Your flesh will say, I want to spend it right now. और आपका शरीर ये कहते होंगे आपको इस प्रकार इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना। But instead, what you should do is make a plan, a God plan on how you spend your money each month. और हर महीने
किस प्रकार आपको अपने पैसा को इस्तेमाल करना, उसके बारे में एक अच्छे प्लानिंग आपको बनाना है। How much money do I need for food? और कितने पैसा मुझे खाने के लिए चाहिए, How much money do I need for rent? और आपको किराए देने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, How much money do I need for clothes? और आपको कपड़े के लिए कितना पैसा चाहिए। So, here is a plan that I want to talk to you about. और एक प्लान है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। You take a piece of paper and you write on it. और एक कागज़ आप अपने हाथों में ले ले और आप उसको लिखने के लिए कोशिश करें। And you write, here are my expenses. और आपको ये लिखना है कि मेरा जो ज़रूरतें कितना है। Food? खाने के विषय में, I don't know, 6,000 rupees. और मैंने ऐसे एक अंदाज़ा में लिखा है कि 6,000 रुपया, Rent? और किराया, Maybe 8,000 और rupees. करीब 8,000 के करीब, Your cell phone? आपकी फ़ोन की खर्चा, Maybe water that you have to buy. और आपको जो पानी को जो आपको ख़रीदना है इस विषय में। And you add all these up. और इसी प्रकार एक एक जो खर्चा आपको महीने में जो आते हैं वो सारे आपको एक कागज़ में लिखना है। And let's just say it comes to 20,000 rupees. और एक अंदाजे में हम लोग ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति को, एक साधारण परिवार को जैसे हम लिखते हैं कि 20,000 रुपया में चाहिए होंगे। Then on this side, the work you do. और उस दूसरे साइड में आपको लिखना है कि आपको कितना पैसा आप कमाते हैं, And you get money for your work. और आपको अपनी काम से आपको कितना पैसा मिलता है, And that equals 20,000 rupees. और आपको कितना पैसा मिलता है, और आपकी जो खर्चा कितना पैसा है वो आपको देखना है। So you make a plan like this in a budget. और आपको एक बजट बनाना है कि आपको कितना खर्चा है और कितना आपको इनकम है। And at the beginning, at the first day of each month, you sit down and write your plan for the month out. और सबसे पहले महीने के पहला तारीख को आपको पूरा ये सारे बातें कागज़ में लिखना है, And then you stick to your plan. और आपको उसी प्लान के अधीन में आपको रहने के लिए कोशिश करें। That's what making a budget looks like. और यही है जो बजट के विषय में। And you don't go out and borrow money. और कभी भी किसी से उधार का लेने के लिए कोशिश ना करें। You stick to the plan and you spend the money that you make और over here. आपको एक प्लान बनाना है और उस प्लान के अनुसार जीने के लिए कोशिश करना है। Now, I hope that makes sense to you. और मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गया। If you need more help, you can write Philip. और आपको इस प्रकार की मदद चाहिए, इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया फिलिप पास्टर से आपको कॉन्टैक्ट करें, उनसे बातचीत करें, वो समझाएगा आपको। So you pray and tell God, God, I have this many needs for the month. परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, परमेश्वर पूरे महीने के लिए मुझे इतना पैसा की ज़रूरत है। And you say, God, please supply my need. और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा ज़रूरतें पूरा करें। And then you ask God to help you to make money for that need that you have. और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जो मेरा ज़रूरत है वो पूरा में मुझे कमाने के लिए मुझे मदद करें। And don't overspend. और उससे ज़रूरत से ज़्यादा आप कभी इस्तेमाल जो आप खर्चा ना करें। See, the devil wants you to go out and spend the money foolishly. और शैतान आपको हमेशा ये बताएगा कि अलग अलग जगह में जो ज़रूरत से भी बढ़कर आपको पैसे इस्तेमाल करने के लिए। But God wants you to make a plan, take your plan to God and let Him supply your need. परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर को सारे ज़रूरतें बताए और परमेश्वर आपको पूरा करेगा। Now, I want to talk a little bit about borrowing money. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कुछ बातें आप पैसा उधार लेने के विषय में। In Romans chapter 8, verse 13, और रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय इसके 13 आयत में,
It says, owe nothing to anyone और किसी से आपको कर्ज रहना नहीं चाहिए except to love one another. और एक दूसरे प्रेम में रहना है। God tells us here, don't go out and borrow money. और परमेश्वर कहते हैं कि किसी से आप उधार ना ले Don't owe anyone anything. और किसी से आप किसी के कर्ज में नहीं रहना चाहिए। And there's another verse in Proverbs chapter 22, verse 7. और परमेश्वर के वचन नीति वचन में 22 अध्याय उसके 7 में लिखा है, God warns us when we borrow money, we become a slave to the lender. और जब हम किसी से उधार लेते हैं और उस व्यक्ति जिससे हमने उधार लिया उसके हम गुलाम बन जाते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I don't want to be anyone's slave. और मैं किसी के गुलाम में नहीं रहना चाहता हूँ। Do you want to be anyone's slave? आपको कभी किसी के गुलाम में नहीं रहना है? नहीं। Yeah. I am completely debt free. और मैं मेरा जिंदगी में मैं कभी किसी को उधार नहीं लेता। How about you, Pastor? मेरा उधार नहीं है। You have no debt. It is so good to be debt free. और हमारा जिंदगी में सबसे उत्तम बात यही है कि हमारा जीवन में बड़े उधार ना ले, I pay कर्ज ना ले। I pay cash for everything. और यदि हमारे पास पैसा है तो हमारा जरूरतों के लिए देते रहना है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। That's the way He wants you to live your life. और इसी प्रकार परमेश्वर आपके जिंदगी कैसे चलाना है परमेश्वर आपसे चाहते हैं। So He wants us to stay out of debt. और परमेश्वर आपको कर्ज से मुक्त रहना परमेश्वर चाहते हैं। You know, it took me time to get out of debt because one time, many years ago, I was in a lot of debt. और एक ऐसे समय था मेरे जीवन में बहुत सारा कर्ज मेरा जीवन में था और उससे मुझे छुटकारा पाना चाहते थे और छुटकारा पाने के लिए मेरे जीवन में मुझे बहुत टाइम लग गया है। It didn't happen. I didn't get out of debt in a couple weeks or even a couple of months. और एक ऐसे समय था कि जब उधार से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी महीने मैंने कोशिश किया। But my wife and I, we constantly worked at this God plan and we eventually became debt free. और परमेश्वर के प्लान के अधीन में मैं रहने के लिए कोशिश किया और मेरा पति पत्नी आपस में मिलकर काम करते हुए जल्दी से उस सारे कर्ज को मिटाने के लिए हम कोशिश किए। So maybe right now some of you are in a little debt. और आप में से कुछ लोग थोड़े से कर्ज में होंगे। And it won't take much work to get out of debt. और थोड़े से समय के लिए जब कर्ज उठाते हैं और उसको पूरा करने के लिए मिटाने के लिए बहुत समय लगता है। And others of you are in big debt. और कुछ लोग हैं जो बहुत बड़े कर्ज में हैं। But no matter where you're at, you should start working to get out of debt. आप कहीं भी हो, छोटे में हो, बड़े में हो, आपको अभी से काम करने के लिए कोशिश करना ताकि अपने सारे कर्ज से मुक्त पा सके। Wow, that is some good teaching about getting out of debt. आमीन। ये Amen. बहुत अच्छी शिक्षा है जो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। Now, the last thing I want to talk about और आखिरी बातें जो मैं आपसे समझाना चाहता हूँ is generous giving. और देने के विषय में और खुली मन से, खुली हाथों से देने के बारे में। God's principle in Scripture और परमेश्वर के जो सिद्धांत है जो वचन में is He wants Christians to be generous givers. परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो मसीह लोग जितने भी लोग हैं हम बहुत खुली मन से हमें देने के लिए कोशिश करना है। Just like God gives generously. और परमेश्वर आपको बहुत खुली रीति से आपको देते हैं उसी प्रकार। And He sets the example for us to follow. और परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें होना है उसका उदाहरण, इसका एक नमूना परमेश्वर खुद बनकर हमें सिखाया है। Jesus said this, when we give generously, it'll be given back to us in a good measure. यीशु मसीह ने कहा कि जब हम खुली मन से हम देते हैं उसी दिल से परमेश्वर जब हम परमेश्वर को देते हैं उसी दिल से परमेश्वर हमें भी देते हैं। It's like this, he said, people will give back to you so generously
you have to hold your hands out because it's going to be running over. और जब परमेश्वर हमें देते हैं, हमारे हाथों में जब हमें देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हमें देते हैं, हमारे हाथ से भी भरकर बाहर निकलते हैं। Jesus said, by the measure that you give, that's how it will be given back to you. ये यीशु मसीह का वचन के अनुसार ऐसा है, जैसे हम परमेश्वर को देने के लिए जब हम सोच समझ के देते हैं या तोल कर देते हैं, उसी तोल में परमेश्वर हमें वापस देते हैं। So if you give just a little bit, और आप थोड़े से देने के लिए अगर कोशिश करते हैं, people are only going to give a little bit back to you. और आपको भी परमेश्वर थोड़े में ही देते हैं। But if you give generously, आप बहुत ज़्यादा परमेश्वर को दे, खुली मन से जब आप परमेश्वर को देते हैं, people will give back to you generously. परमेश्वर के लोग भी आपको बहुत खुली दिल से आपको देगा। It says, by the standard of measure, it will be measured back to you in return. जिस तरीके से, जिस नाप से आप देते हैं, उस नाप से आपको दिया जाएगा। So you may be saying to me, Pastor Glenn, who should I give to? और आप ये पूछ रहे होंगे, पास्टर ग्लेन जी, मैं आप किन को देना है ये सारे बातें अनुग्रह? You should give to the poor. और आपको गरीबों को देना है। You should give to widows. अब आपको विधवाओं के लिए आपको देना है। You should give to those in need. आप जिनको ज़रूरतमंद है उनको आपको देना है। You should give to those who are not able to repay you. और आपको ऐसे लोगों को देना है, वो आपको वापस देने के लिए वो समर्थ नहीं है। This is my rule. और यही है, मैं आपको बताना चाहते हैं, When I give to somebody, जब मैं किसी को देता हूँ, I never expect them to repay. मैं ये कभी नहीं सोचता कि जितना मैं देता हूँ वही पूरा मुझे देना है। So if I give to them, और मैं जब उनको देता है, I never expect to have them give it back to me. मैं ये कभी नहीं सोचता कि ये पैसा मुझे वापस दे। So if I give Philip this money, here Philip, take this money. और जब ये पैसा मैं पास्टर फिलिप को मैं देता हूँ, Then I walk away. और मैं चले जाता हूँ, I don't expect him to give me any और money वो back. कभी नहीं चाहते कि ये पैसा मुझे वापस मिल जाए, I've given it to him as a gift. और मैं उनको गिफ्ट के रूप से मैंने दिया। Oh, here, keep it. Put it in your pocket. क्या आप अपनी पॉकेट मेरे को इस प्रकार से बातचीत करते वापस नहीं लेते? तो ये That's how we have to keep. Yeah. Yes. ऐसे Okay. आपको देना है। Otherwise, if I expect him to repay me, it's a loan. और I'm not giving. और मैं जब मैं देता हूँ, उसी समय अगर मैं सोचता और मुझे ये पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये पैसा लोन के हिसाब से दिया है। This is how God's laws of giving work. यही है परमेश्वर के जो नियम है, वो कैसे पैसा देना है। Remember the words of the Lord Jesus. और हमेशा प्रभु यीशु मसीह के वचन को याद करें। And he himself said, it's more blessed to give than receive. और परमेश्वर के वचन के अनुसार देना लेने से भी सबसे ज़्यादा उत्तम है। Now, did you like to receive that gift आपको पसंद आ गया है कि that जब मैं I आपको gave you? दिया है, Did you like to receive that? मुझे बहुत पसंद It आया। was fun to receive it. हाँ, और मैं बहुत मज़े से, बहुत खुशी से, आनंद से मैंने वो पैसा लिया है। But it was more fun for me to give it to you. और मैं जब पास्टर जी जब मेरे को दे रहे थे, तब उनको देते समय भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था देने के लिए। That's what Jesus taught us. और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया है। It's more of a blessing to give than to receive. और देने के लिए, देने के समय बहुत ज़्यादा खुश है, लेने से बेहतर है देना, लेने से बेहतर है देना। Who out there likes to receive gifts? I do. और कितने लोग पसंद है पाने के लिए। But Jesus said, it's more blessed for me to give than to receive. और प्रभु यीशु मसीह कहता है देना लेने से ज़्यादा अच्छा है। So the next couple of verses are very long verses. और कुछ और आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा लंबे लंबे आयतें हैं, But they're very important verses. लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वचन है।
So give me your full attention for just 5 more minutes. और 5 मिनट और मेरे साथ रहे और मैं कुछ ऐसे ज़रूरी बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। In 2 Corinthians chapter 9, दूसरे कोरिन्थियों और उसका 9 अध्याय में starting at verse 6. और 6 आयत से, Now I say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly. और जो अच्छे दिल से जो बोते हैं और अच्छे दिल से वो काटते हैं, And the one who sows generously will also receive generously. जो देते हैं, जो बोते हैं, जो अच्छे मन से, बहुत खुली मन से जब बोते हैं, वो भी खुली मन से काटते हैं। So here God is teaching us about giving, that if we're stingy and give just a little bit, और परमेश्वर ये कहते हैं कि अगर थोड़े से आप परमेश्वर को देते हैं, उसी थोड़ी प्रकार ही आपको वापस मिल जाते हैं। and we squeeze onto that rupee until it cries, और जैसे हम पैसा हाथ में रखा है और उसको हम दबा दबा के जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हम पूरा दबा के रखता है। we won't reap very much. और इसी प्रकार हमारा पैसा अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें वापस ज़्यादा नहीं मिलता है। God said that each one of you should give according to his heart. और परमेश्वर कहते हैं अपने दिल से खुशी के साथ आपको देना है। So, how do we decide in our heart how much to give? और हमारा हृदय में किस प्रकार हमें निर्णय लेना है, मुझे कितना देना है। We go to God in prayer again. और अभी हम दोबारा परमेश्वर के पास जाए और प्रार्थना करें And we ask God, how much should I give? और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमें कितना देना है। And then we give that amount that he tells us cheerfully, और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे कितना देना है, not reluctantly. और थोड़ा सोच कर ये नहीं देना है, खुली मन से देना है। Did you know that God loves a cheerful giver? आपको मालूम है परमेश्वर खुली मन से खुशी के साथ देने वालों को परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। When you give generously, God is watching from heaven and he has a big smile on his जब face. आप परमेश्वर को खुशी से देता है, परमेश्वर के चेहरे में बहुत खुशी और आनंद परमेश्वर को भी होते हैं। Now I have a garden back in the USA. और मेरा घर जो यूएसए में है, मेरा घर है, घर में एक अच्छा गार्डन है And in this garden, I have many vegetables. और उस गार्डन में बहुत सारा सब्जियां मैंने लगा हुआ है। I have tomatoes, और मेरे पास टमाटर है I have peppers, और मेरे पास मिर्ची है I have onions, और मुझे प्याज भी मैंने लगाया हुआ I है have broccoli. और ब्रोकली भी मैंने उगाया हुआ है। And when I till the ground और जब मैं मिट्टी को खोदता हूँ and I get it ready, I plant some seeds. और उसके बाद में उसको उगाने को निकालने के बाद फिर मैं दोबारा में उगाता हूँ। And if I only plant 1 or 2 tomato seeds, और अगर मैं टमाटर को एक बीज 1 या 2 ही में लगाया I don't get a very big harvest. और मुझे बहुत ज़्यादा टमाटर मुझे नहीं मिलेगा। I may only end up with a couple of tomatoes all year long. और एक या 2 बीज में लगाया होता तो मुझे ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ी से ही मुझे मिलेगा। So God uses the same principle to teach us. If we sow just a little bit of money, we're not going to reap a lot. But when we sow a lot of money, we'll reap a lot of और money. यही जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, यदि हम देने के लिए कोशिश करें, जितना हम ज़्यादा देते हैं उतना हम खुली रीति से हमें वापस हम काटते हैं। That's his laws. यही है उसका नियम है They can't be broken. और ये नियम कभी तोड़ नहीं सकते। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So, you say, where should I give? Well, you can give money and you can give other things too. Sometimes you may want to give. और कभी कभी जब आप देना चाहते हैं, कभी कभी आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा जब है तब दे सकते हैं। वो पैसा नहीं है तो कुछ चीज़ों से भी आप किसी को दे सकते हैं। Maybe you give people food. कभी आप किसी को खाना भी दे सकते हैं Maybe you give people clothes. और किसी को आप कपड़े भी दे सकते हैं। But most of the time you would give people money. और कभी कभी सबसे ज़्यादा हम लोग किसी को हम पैसा से मदद करते हैं। And you say, Pastor Glenn, where should I give my rupees to? और आप ये सोचते होंगे कि पास्टर ग्लेन जी मैं पैसा किसको दूं?
Well, if you know of a widow's in need, give her the money. यदि आपको कोई विधवा आपको मिलता है तो आप उनको भी दे सकते हैं। Or if you have a friend that says, "Can you help me? I can't have food on my table." और आपका कोई दोस्त है, कोई व्यक्ति है, आपको कहते हैं या आप देखते हैं कि उनके खाने के टेबल में कोई भी खाना की चीज़ नहीं है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। Those are two places. वही ये दो महत्वपूर्ण जगह। But a great place to put your money when you give is at your local church. और उससे बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपने कलीसियों में आपको पैसा देना है। I mean the church, the pastor that you see all the time that feeds you God's word. और इसका मतलब यही है जहाँ से आप बाइबल का शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो आपको आत्मिक तौर से जो आपको मदद करते हैं, उसी व्यक्ति को आपको अपने आशीषों से देना है। Amen. आमीन। One more verse. एक और वचन 2 Corinthians chapter 9, दूसरे कोरिन्थियों 9 अध्याय starting at verse 9. उसके 9 आयत से लेकर, And God is able to make all grace overflow to you. और इस परमेश्वर आपको जीवन में बहुत सारे अनुग्रह को, आनंद को देना चाहते हैं। Because He has all sufficiency in everything. परमेश्वर को अपनी जगह में बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर के पास है, परमेश्वर की खजाना बहुत बड़े हैं। And He wants you to have an abundance और परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आपको देना चाहते हैं, for every good deed. और हर एक कामों में। Now, God who supplies the seed परमेश्वर जो हमें बीज देता है, for sowing that seed and giving. जहाँ पर हमें देने के लिए हमें परमेश्वर हमें And He बीज देता है, supplies bread for your food. और परमेश्वर आपको खाने के लिए भी देता है, He will multiply your seed for sowing. और आपको बोने के लिए जो बीज परमेश्वर आपको देता है वो बहुतायत से आपको देता है। And He will increase the harvest of your और आप righteousness. कटनी के समय पर आपको आप दर्मी होते हुए आप बहुत सारे चीज़ें आप काटोगे। So God is able, परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, कर सकते हैं परमेश्वर, according to God's laws, और परमेश्वर के नियम के आधार पर, to pour abundance back to you. और जो आपको देते हैं वो वापस बहुतायत से देने के लिए परमेश्वर सक्षम है। Wow, God will give you the seed you need to sow good things and the bread you need to eat. परमेश्वर जो आपको खाने का जो पैसा है, संपत्ति है, परमेश्वर आपको बहुतायत से देना चाहते हैं। Here's the good news. God has set you up to be a winner. और आपको विजय पाने के लिए परमेश्वर आपको बनाया है। He wants to give you both your seed for sowing and your bread and your food. Both. और परमेश्वर आपको खाने के लिए भी देता है, बोने के लिए बीज भी परमेश्वर आपको देता है। Follow God's word, परमेश्वर के वचन को पालन करें, and He will become your great और supplier. परमेश्वर आपको परमेश्वर देने वाला परमेश्वर बन जाते हैं। You won't have to run around chasing it on your own anymore. आपको अपनी ज़रूरतों के लिए इधर उधर भागने का भी ज़रूरत नहीं है। Isn't that a much easier way? ये बहुत Amen. सरल बात है। So let's pray for those right now अभी हम प्रार्थना करना चाहते who हैं, want to start following God's principles for giving. और परमेश्वर के जो सिद्धांत है देने के विषय में जो मैंने बताया, ये सिद्धांत परमेश्वर का मानने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father God, we pray for those people out there right now पिता परमेश्वर, जिन लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, who want to be a giver. और परमेश्वर देने के लिए जो मन किया है उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, Who want to follow your plan. और परमेश्वर अपनी योजनाओं को, परमेश्वर की योजना को पालन करने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, For their finances. और उनकी आर्थिक आशीषों के लिए। Lord, we ask that you would bless them right now, और मैं चाहता हूँ परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे, that you would give them wisdom और परमेश्वर उनको बुद्धि और परिज्ञान दे, on how to spend their money, और कैसे पैसे इस्तेमाल करने उसके विषय में, and that you would give them a heart of giving. और परमेश्वर देने का एक अच्छे मन परमेश्वर उनको दे दे। We pray that they would have a cheerful heart for हम giving, प्रार्थना करते हैं देने के लिए परमेश्वर एक अच्छे मन उनको दे दे,
So we bless you all right now in the name of Jesus. इसी प्रकार मैं सबको मैं परमेश्वर के नाम से, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष का प्रार्थना करता हूँ। We bless you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष का प्रार्थना करता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you so much. Praise the Lord. जय मसीह की। इसी समय हम परमेश्वर की ओर से आर्थिक अनुग्रह पाने के विषय में हमने सुना है। प्रभु के दास पास्टर ग्लेन हमसे बातचीत किया। ये वचन आपके जीवन में अनुग्रह के कारण है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे भी परमेश्वर के वचन से सीखें और आगे का समय भी जहाँ जहाँ जो हम परमेश्वर के वचन आपको लेकर आते हैं उसको फॉलो करें और परमेश्वर के वचन को फॉलो करें और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।